बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आपको आपके अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन का भरता बनाने के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। और जो लोग बैंगन का भरता खाना पसंद नहीं करते वो भी इस रेसिपी को देखकर खाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो प्याज और उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैंने लिया है लाल लाल फ्रेश टमाटर, उसको भी मैंने इसी तरह चॉप कर लिया है। इसके बाद जो हमारे बैंगन हैं उन्हें हम आग पर सेक कर भून लेते हैं। भूनने के लिए आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। इसी तरह हमने चूल्हे पे तमाम बैंगन को भूनने के लिए रख दिया है ताकि देर ना हो। इसके साथ साथ आपने दूसरी साइड को भी अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पर हमें घी और ऑयल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, छिलका ऐसे ही अच्छी तरह से उतर जाएगा। अब मैंने ले लिया है पानी और उसमें मैंने भुने हुए बैंगन डाल दिए हैं और अब तमाम बैंगन के छिलके अच्छी तरह से उतार लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं छिलके बहुत ही आसानी से उतर रहे हैं। इसी तरह हम बाकी तमाम बैंगन के भी छिलके उतार देंगे। इसके बाद मैंने इन बैंगन को एक प्लेट में रख दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें ऑयल डालकर उसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। उसके बाद मैं उसमें चॉप किए हुए प्याज डालती हूँ। अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमने अपने प्याज को गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेना है और साथ ही हम बैंगन की डंडी को नाइफ से कट कर लेते हैं। अब तमाम बैंगन में छोटे छोटे से कट लगाकर चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं। आपको पता है कि बैंगन में अक्सर कीड़े निकल आते हैं, इसलिए अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। इसके बाद हम हाथों की मदद से बैंगन का भरता बना लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से। इसके बाद हम भरते को प्याज में शामिल कर देते हैं और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इनको प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आए और ताकि ये अच्छी तरह से पक भी जाएं। इसके बाद हमने 1 चम्मच नमक और चॉप किए हुए टमाटर डालने हैं, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ही हल्दी डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 प्याली पानी ऐड करते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। अब हम हाई फ्लेम करके इसके पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप दही और 3 से 4 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें शामिल कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से हिला लेती हूँ और मीडियम लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें सब्ज पुदीना ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर पकाने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार शक्ल में तैयार हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।